गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 2 का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है लिटिल रेड हैन। इसका मतलब छोटा सा रेड कलर का हैन। हैन का मतलब होता है जो चूजा, क्या बोलते हैं उसको, मुर्गी। ठीक है, तो देखो क्या हुआ है। वंस अपॉन ए टाइम ए गोट, ए काउ, ए हॉर्स एंड ए लिटिल रेड हैन लिव्ड इन ए फार्म। वन डे लिटिल रेड हैन फाउंड सम ग्रेन ऑफ व्हीट। तो क्या हुआ, एक फार्म में काऊ, गोट, हॉर्स और रेड कलर का एक हैन चारों मिलके रहते थे। तो एक दिन का बात है, जो रेड हैन है उसको ग्रेन्स ऑफ व्हीट, तो क्या होता है, कुछ अनाज का दाना मिलना। कौन सा दाना था वो? व्हीट का दाना था। व्हीट का मतलब होता है गेहूं, जिसको हम गहम भी बोलते हैं उड़िया में। ठीक है। She went to other animal and said, "Look what I have found. Who will help me plant this grain in the soil?" "Not I," said the goat. "Not I," said the cow. "Not I," said the horse. तो क्या हुआ, तो वो अपने दोस्त के पास जाता है और बोलता है कि कोई मेरे को मदद करोगे क्या? इसको हम जमीन में बोएंगे और इससे बहुत सारा अनाज निकलेगा। तो गोट, काओ एंड हॉर्स, उसके जो तीनों दोस्त थे वो उसको मना कर देते हैं। नॉट आई, हम आपका मदद नहीं कर सकते हैं बोल के मना कर देते हैं। देन आई विल डू इट माई सेल्फ, सेड लिटिल रेड हैन। तो वो हैन बोलती है कि ठीक है, आपको मदद नहीं करना है तो मत करो, मैं अपने आप ही इसको जमीन में बो दूंगा। एंड सो सी प्लांटेड द सीड्स, और वो क्या करती है, जमीन में प्लांट्स करने के लिए वो बीज को लगा देती है। Once she planted the seed, she went to the animals and asked, "Who will help me water this seed?" तो क्या करती है, वो प्लांट होने के लिए बीज को जमीन में लगा देती है। उसके बाद अपने दोस्तों से फिर पूछती है कि ठीक है, मेरे को तो इस बार मदद नहीं किए, मगर इसके सिंचाई के लिए, पानी का छिड़काव के लिए मेरे को कौन मदद करेगा? गोट, काऊ एंड हॉर्स तीनों मना कर देते हैं, यहाँ पे भी हम तुमको मदद नहीं करेंगे बोल के। देन आई विल डू इट माई सेल्फ, सेड द लिटिल हैन, एंड सो सी वाटर्ड द सॉइल। तो हैन बोलती है कि ठीक है, मदद नहीं करना है तो मत करो, मैं खुद से ही पानी दे दूंगा हर एक प्लांट में। और वो क्या करती है, हर एक बीज जहाँ पे लगाया था उसी जगह में वो पानी देना शुरू करती है। सी वेटेड फॉर द व्हीट टू ग्रो। आफ्टर ए लॉन्ग वेट द व्हीट्स वॉज फाइनली टॉल एंड गोल्डन। सी न्यू इट वॉज रेडी टू बी कॉट। मेहनत करके पानी देती है और कुछ दिन वेट करने के बाद जो उसका पेड़ था, पेड़ में अनाज आना शुरू हो जाता है, और वो अनाज कैसा कलर का दिखता है? गोल्डन कलर का दिखता है। तो हैन को पता चल जाता है कि अभी इसका कटाई का टाइम आ गया है। इट वॉज रेडी टू बी कॉट, इसको अभी हम क्या करेंगे, कटाई कर सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज में। सो सी वेंट टू द एनिमल्स अगेन एंड आस्क्ड, "हु विल हेल्प मी टू हार्वेस्ट द व्हीट?" "नॉट आई," सेड द गोट, काऊ एंड हॉर्स। तो वो फिर अपने दोस्तों के पास जाता है और पूछती है कि अभी मेरे को कौन हेल्प करेगा हार्वेस्ट करने के लिए, फसल की कटाई में मेरे को कौन मदद करेगा? हु विल हेल्प मी टू हार्वेस्ट। तो यहाँ पे भी इसी बार भी गोट, काओ एंड हॉर्स तीनों मना कर देते हैं, हम तेरे को मदद नहीं कर सकते बोल के। देन आई विल डू इट माई सेल्फ, सेड लिटिल रेड हैन, एंड सो सी डिड। तो वो मुर्गी बोलती है कि ठीक है, आपको मदद नहीं करना है तो मत करो, मैं खुद से ही इसका कटाई कर लूंगी। हर बास्केट वॉज सून फिल्ड विथ व्हीट। कुछ ही समय के बाद उसका जो बास्केट था वो गेहूं से पूरा भर गया, अनाज से पूरा भर जाता है। Who will help me to take the wheat to the mill to be ground into flour? asked the little red hen. Not I, said the goat, cow and horse. तो अभी फिर पूछती है अपने दोस्तों को, इसको क्या करना है, मिल पे ले जाना है और ग्राइंड करके गेहूं से हमको आटा बनाना है। फ्लोर, फ्लोर का मतलब होता है आटा।
तो इस बार भी गोट, काउ एंड हॉर्स मना कर देते हैं, हम तेरा मदद नहीं कर सकते बोल के। देन आई विल डू इट माई सेल्फ सेल लिटिल रेड हैन, एंड सो सी डिड। द मिलर ग्राउंडेड द व्हीट इन फ्लोर एंड लिटिल रेड हैन कैरिड इट होम इन ए ब्राउन सैक। तो मुर्गी बोलती है ठीक है, आपको मदद नहीं करना है तो मत करो, मैं खुद से ही इसको मिलर के पास ले जाऊंगी और मिलर से ग्राइंडिंग करके ले आऊंगी। तो वो वैसे ही करती है, मिलर के पास जाती है, वहाँ पे ग्राइंड करके वो आटा बनाती है और ब्राउन कलर का सेक का मतलब होता है बोरी, जिसको हम बस्ता भी बोलते हैं, ब्राउन कलर के बोरी में पैक करके घर ले आती है। She went to the animal again and asked, "Who will help me to make this flour into bread?" "Not I," said the goat, cow and horse. तो क्या होता है, फिर वो अपने दोस्त के पास जाती है और पूछती है कि अभी मेरे को कौन मदद करेगा, ये जो आटा है, आटा से हमको अभी ब्रेड बनाना है, ब्रेड बनाने में मेरा कौन कौन मदद करेगा। तो इस बार भी गोट, काउ एंड हॉर्स इसको मना कर देते हैं, हम तेरा मदद नहीं कर सकते बोल के। देन आई विल डू इट माई सेल्फ सेड लिटिल रेड हैन, एंड सो सी डिड। सी मिक्सड द फ्लोर इंटू स्टिकी डॉग एंड कनिक्ड इट इंटू ए स्मूथ लोफ। तो मुर्गी बोलती है कि ठीक है, आपको मदद नहीं करना है तो मत करो, मैं खुद से ही इससे आटा से ब्रेड बना लूँगी बोलती है। और वो क्या करती है, आटा को अच्छे से मिलाती है और उसका डो बनाती है। डो बनाने के बाद उसको अच्छे से गूंद लेती है और उसका स्मूथ लोफ यानी कि छोटा छोटा गोला बना लेती है। सी देन पुट दिस ब्रेड इनटू द ओवन टू बेक। और उसके बाद क्या करती है, छोटा छोटा गोला बनाने के बाद उसको ओवन के अंदर पकने के लिए छोड़ देती है। Soon the farm was filled with the fragrance of baking bread. All the animals come running. तो धीरे धीरे जब ब्रेड पकना शुरू होता है तो उसका मीठा खुशबू चारों तरफ फार्म के अंदर फैल जाता है और सारे एनिमल्स उसी फ्रेगनेंस को सूंघते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं दौड़ते हुए। फिर नेक्स्ट पेज में देखते हैं। Little red hen took out the delicious bread from oven and set it on the table and asked, "Who will help me to eat this fresh tasty bread?" "I will," said the goat, cow, horse. तो जब ब्रेड पक जाता है तो उसको ओवन से बाहर निकालती है और टेबल के ऊपर रखते हुए अपने दोस्तों से पूछती है कि इस टेस्टी ब्रेड को खाने में मेरा मदद कौन करेगा। तो यहाँ पे आई विल, हम करेंगे बोल के गोट, काउ एंड हॉर्स उसके पास चले आते हैं, क्योंकि काम करना किसी को पसंद नहीं था, मगर खाने के लिए यहाँ पे गोट, काउ और हॉर्स रेडी हो जाते हैं। नो यू विल नॉट, सेड लिटिल रेड हैन। तो इस बार हैन बोलती है कि नहीं, अभी नहीं। यू विल नॉट, तुम लोग इसको नहीं खा सकते। यू डिड नॉट हेल्प मी प्लांट इट और वाटर इट और हार्वेस्ट इट और मिल इट। तो यहाँ पे जो हैन मुर्गी जो होती है वो मना कर देती है, तुम लोग इसको नहीं खा सकते क्योंकि तुम लोग मुझको प्लांटिंग करने के लिए, वाटर देने में, हार्वेस्ट करने में और मिल में ले जाके इसको आटा बनाने में कोई भी मेरा मदद नहीं किया, इसलिए तुम इसको नहीं खा सकते। एंड सो सी एट इट ऑल बाय हरसेल्फ। तो वो सबको मना कर देती है, तुम लोग नहीं खा सकते बोल के मना करती है और खुद से सारे ब्रेड को खा जाती है। तो ये देखते हुए ओ नो बोल के गोट, काओ एंड हॉर्स थोड़ा सा शर्मसार हो जाते हैं। The animals learned their lesson and from that day they work together. और उनको एक लेसन मिलता है, एक सीख मिलता है कि अगर किसी का मदद करेंगे तो वो भी हमारा मदद करेगा बोल के। और उसी दिन से वो सब लोग मिलजुल के काम करने लगे। They worked together.
उनको सीख मिल जाता है। उसके बाद वो सब मिलजुल के आपस में काम करते हैं और दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और वो लोग खुशी खुशी अपना ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चैप्टर में इतना ही था। अगर चैप्टर समझने में कहाँ पे भी डाउट्स है तो मेरे से फिर पूछ लेना। ठीक है, बाय।